हर साल हम कुछ रेजोल्यूशंस करते हैं और हालांकि ये बहुत आम बात है, लेकिन कुछ लोगों के लिए इसका मतलब होता है किसी अच्छे काम की शुरुआत करना और सबकी लिस्ट में पहला रेजोल्यूशन होता है फिट रहना। हम समझते हैं कि ये कहना जितना आसान है उतना करना नहीं। इसकी वजह ये हो सकती है कि आपको आलस आता है, आप पहले कभी जिम नहीं गए या आपको एक्सरसाइज करने में मजा नहीं आता। लेकिन चिंता मत कीजिए, हम यहाँ आपकी मदद के लिए हैं और ये ध्यान रखेंगे कि आप अपने फिट रहने के रेजोल्यूशन को पूरा करें। पर ये होगा कैसे? अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हैं तो हम आपको उन एक्सरसाइजेस के बारे में बताएंगे जो आपके लिए बेस्ट हैं। मॉडिफाइड प्लैंक्स से लेकर असिस्टेड स्क्वाट्स तक ये एक्सरसाइजेस बहुत आसान हैं, आपके शरीर पर स्ट्रेन नहीं डालेंगी और आपके शरीर को फ्यूचर में करने वाली कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइजेस के लिए तैयार करेंगी। तो देखते रहिए। पहला, प्रेस अप। इस एक्सरसाइज को आप आराम से घर पर कर सकते हैं। ये आपको जिम में होने वाली ज्यादा मुश्किल शोल्डर एक्सरसाइजेस जैसे इंक्लाइन बेंच प्रेस के लिए तैयार करेंगी। इस एक्सरसाइज में मैक्सिमम ग्रोथ के लिए बहुत से मसल ग्रुप्स का इस्तेमाल होता है और आपके कंधे के जॉइंट्स मजबूत बनते हैं। अपने हाथों को कंधों जितनी दूरी पर और पीठ सीधे रखकर प्रेस अप पोजीशन में जाइए ताकि ग्लूट्स के जरिए आपके सर से लेकर एड़ियों तक एक सीधी लाइन बने। अपने शरीर को तब तक झुकाइए जब तक आपकी छाती जमीन से केवल 1 इंच की दूरी पर हो, फिर बाहों को पूरा खींचकर सीधे हो जाइए। ये 1 रेपिटेशन है। दूसरा, डंबल स्क्वाट। स्क्वाट्स पूरे शरीर की एक बेहतरीन एक्सरसाइज है और आपकी ओवरऑल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी है। डंबल से आप टेक्निक पर ध्यान दे पाते हैं और कम वजन लेकर अपने रेंज ऑफ मूवमेंट पर काम कर पाते हैं। इसे ठीक से करने के बाद ही जिम में बारबेल स्क्वाट करें। दोनों हाथों में एक एक डंबल पकड़कर अपने पैरों में कंधों जितनी दूरी रखें। सर को सामने और पीठ सीधी रखकर स्क्वाट में तब तक बैठिए जब तक डंबल जमीन से 1 इंच की दूरी पर हो। घुटनों को टोज की सीध में और छाती बाहर रखने पर फोकस करें। पीठ को झुकाएं नहीं या आगे की तरफ झुके नहीं। सांस छोड़ें, पैर सीधे करें और खड़े हो जाएं। तीसरा, एल्बो प्लैंक। प्लैंक्स आपके सभी कोर मसल ग्रुप्स यानी ट्रांसवर्स, स्ट्रेट, ओब्लिक एब्डोमिनल मसल्स और बटॉक्स को फायदा पहुंचाता है। इससे न केवल आपकी कमर की चर्बी कम होगी बल्कि दूसरी एक्टिविटीज करते समय भी आपको बेहतर प्रदर्शन करने में मदद मिलेगी। मैट पर घुटनों के बल लेट जाइए, कोहनियों को जमीन पर रखिए और टेबल पोज में आइए। कोर को एंगेज करके दाएं घुटने को उठाकर पीछे ले जाइए और धीरे से दाएं टोस को जमीन पर रखिए। अपने शरीर को अपनी कोहनियों और दाएं टोस पर संभालते हुए बाएं घुटने को उठाइए, बायां पैर पीछे ले जाइए और धीरे से बाएं टोस को जमीन पर रखिए। आपकी रीढ़ की हड्डी आपके हिप्स और गर्दन के साथ एक सीध में होनी चाहिए। नजर जमीन पर रखिए। इस पोज में 10 से 20 सेकंड तक रहिए, फिर पोज छोड़कर 10 सेकंड आराम कीजिए और फिर रिपीट कीजिए। 10 से 30 सेकंड तक होल्ड करते हुए 3 सेट करने की कोशिश कीजिए। चौथा, माउंटेन क्लाइंबर्स। माउंटेन क्लाइंबर एक बॉडी वेट फ्लोर एक्सरसाइज है जो प्लैंक की तरह ही है, लेकिन ये कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मिला जुला रूप है। ये आपके डेल्टॉइड्स, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, ग्लूट्स, कोर, क्वाड्स और हैमस्ट्रिंग्स पर काम करता है। ये चर्बी को जलाने के साथ ही मसल कोऑर्डिनेशन, बैलेंस और आपका पोस्चर भी सुधारता है। टेबल पोजीशन को अज्यूम कीजिए। पहले दायां और फिर बायां पैर पीछे ले जाइए। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, कोहनियों को कंधों के नीचे रखें और नजर जमीन की तरफ। ये शुरुआती पोजीशन है। अब दाएं घुटने को मोड़कर छाती तक लाइए, 1 सेकंड होल्ड कीजिए और फिर शुरुआती पोजीशन में लाइए। जैसे ही दायां पैर जमीन पर रखें, बाएं पैर से हॉप करें, बायां घुटना मोड़ें और छाती के करीब लाएं। बाएं पैर को शुरुआती पोजीशन में लाएं, दाएं पैर से हॉप करें, दायां घुटना मोड़ें और उसे छाती के करीब लाएं। 12 रेपिटेशंस के 3 सेट करने की कोशिश करें। पांचवा, ग्लूट्स ब्रिज। ग्लूट्स ब्रिज आपकी पिछली 2 मुख्य चेन मसल्स को मजबूत करते हैं, ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स। मजबूत ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग ट्रेनिंग में आगे बढ़ते समय चोट लगने से बचाने में मदद करते हैं। घुटने मोड़कर और पंजे सीधे रखकर जमीन पर लेट जाइए। एड़ियों पर जोर देकर हिप्स को उठाइए और ब्रिज पोजीशन में आने पर ग्लूट्स को दबाइए। 1-2 सेकंड के लिए ऊपर ही होल्ड कीजिए, फिर नीचे आकर रिपीट कीजिए। हिप्स को पूरे समय लेवल में रखें। अगर ये बहुत आसान हो तो अपने पंजों को किसी लेज या बेंच पर रखिए या फिर हिप्स पर वजन रखिए। 15 रेपिटेशंस के 3 सेट करें और हर सेट के बीच में 45 सेकंड का आराम करें। छठा, नी पुशअप। ये पुशअप की शुरुआती स्टाइल है जो आपको स्टैंडर्ड पुशअप करने से पहले मजबूत बनाएगी।
अपने घुटनों से हाई प्लैंक पोजीशन में जाइए। सर से लेकर घुटनों को एक सीध में रखें। कोहनियां झुकाकर खुद को जमीन तक ले जाएं। अपनी कोहनियों को 45 डिग्री के एंगल में रखें। फिर से पुश कर शुरुआत करें। 7वां, बर्ड डॉग। हालांकि बर्ड डॉग एक फुल बॉडी मूव है जिसमें बैलेंस और स्टेबिलिटी की जरूरत होती है, लेकिन आप अपनी एबिलिटी के अनुसार इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। हमारे पास आपके लिए शुरुआती वर्जन है जिससे आप शुरू कर सकते हैं। चारों पंजों पर आ जाइए। ध्यान रहे कि आपके हाथ कंधों के बिल्कुल नीचे हों और आपकी घुटने हिप्स के नीचे। गर्दन सामान्य रखते हुए एक एक करके बायां हाथ और दायां पैर फैलाएं और हिप्स को जमीन के साथ रखें। यहाँ 2 सेकंड के लिए होल्ड करें। फिर से शुरुआती पोजीशन में जाएं। अपने दाएं हाथ और बाएं पैर से रिपीट करें। 8वां, द रिवर्स फ्लाई। द रिवर्स फ्लाई ऐसी एक्सरसाइज है जो मुख्य रूप से आपकी पीठ के ऊपरी हिस्से और कंधों को टारगेट करती है। अगर आप बिगिनर हैं तो इसे अपने रेगुलर वर्कआउट में शामिल करना बहुत फायदेमंद हो सकता है। यह आपके कंधों और पीठ के बहुत से मसल्स जैसे डेल्टॉइड, रोम्बॉइड और सेंटर ट्रेपीजियस मसल्स का इस्तेमाल करती है और इसे बैठकर, खड़े होकर, यहाँ तक कि वेट बेंच पर लेटकर भी किया जा सकता है। दोनों हाथों में एक एक डंबल पकड़िए। पीठ सीधी रखिए, झुकी हुई नहीं। कोहनियां थोड़ी सी झुकाकर धीरे से वजन को वहां तक ले जाइए जहां आपके हाथ कंधों के लेवल पर या उससे थोड़ा पहले तक आएं। फिर वजन को वापस जमीन तक लेकर जाएं। शुरुआत में 15 रेपिटेशंस करें और जैसे जैसे आप रेगुलर हों रेपिटेशंस बढ़ाते जाएं। 9वां, स्ट्रेटेजिक लंज। आपके क्वाड्स और ग्लूट्स मसल के लिए लंजेस, खासकर स्ट्रेटेजिक लंज बेहतरीन एक्सरसाइज हैं। ये आपके शरीर को एक ब्रेक देती हैं और शरीर के निचले हिस्से से वजन कम करने में मदद करती हैं। अगर आप अपने पैरों को लचीला बनाना चाहते हैं तो स्ट्रेटेजिक लंज करें। एक पैर को आगे बढ़ाएं और दूसरे पैर से घुटने के जरिए आगे बढ़ें। अपने पेट को एडजस्टेड और एब्स को सिकोड़े रखें। इसे 30 सेकंड तक होल्ड करें और फिर दूसरी तरफ से रिपीट करें। इस तरह 5 से 10 रेपिटेशंस करें। अपनी एक्टिविटी करने के लिए आगे बढ़ने की बजाय एक पैर आगे और एक पैर पीछे रखते हुए अपने पैरों से त्रिकोण बनाएं। पंजा हिलाए बिना पिछला पैर तब तक नीचे लाएं जब तक आपका घुटना लगभग जमीन को छूने ना लगे। ऐसा होने पर दूसरी तरफ से रिपीट करें। अपनी एक्टिविटी का फोर्स कम करने के लिए किसी सीट या किसी और चीज को पकड़ कर रखें। अगर आपको ज्यादा मुश्किल एक्सरसाइज करनी हो तो डंबल उठा लें। दोनों तरफ के लिए 10 से 15 रेपिटेशंस करें। 10वां, बाइसेप कर्ल। आपके मनचाहे मसल्स बनाने के लिए ये परफेक्ट एक्सरसाइज है। अपनी ऊपरी बांह को स्थिर रखकर अपनी मैक्सिमम ग्रोथ के लिए पूरा बाइसेप करें। दोनों हाथों में एक एक डंबल पकड़िए। अब ऊपरी बांह को बिना हिलाए वजन को तब तक उठाएं जब तक डंबल कंधों के लेवल तक ना आ जाए। अपनी कोहनियों को स्टिल रखने पर फोकस करें। ध्यान रखें कि केवल निचली बांह ही हिलाएं। कॉन्ट्रैक्शन टॉप पर हो तो अपनी बाइसेप को दबाएं, फिर धीरे से नीचे लाएं और रिपीट करें। 11वां, साइड लाइंग हिप अबडक्शन। आपको तब तक अपनी हिप मसल को मजबूत करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए जब तक कि आपको उनसे परेशानी ना हो, लेकिन एक बार फिर से सोच लें। ऐसा खासकर तब होता है जब आप पूरा दिन बैठे रहते हो। हिप टारगेटिंग मूवमेंट से इसे काउंटर करना बहुत फायदेमंद साबित होगा। अपनी बाईं बाजू पर लेट जाइए। बायां और दायां पैर सीधा और दायां पंजा जमीन पर रखिए। अपने शरीर की पोजीशन बरकरार रखते हुए दायां पैर उठाइए। ध्यान रखें कि आपके हिप्स खुले नहीं। फिर से शुरुआती पोजीशन में जाएं। एक तरफ मनचाही बार रिपीटेशन करें और फिर दूसरी तरफ से भी करें। 12वां, डेड बग। बिगिनर्स के लिए ये एक बहुत आसान एक्सरसाइज है जो दिखने में मुश्किल है लेकिन है नहीं। अपने हाथों को ऊपर की तरफ रखकर पीठ पर लेट जाएं और पैर ऊपर उठाकर घुटनों को 90 डिग्री में रखें। एक पैर को तब तक सीधा करें जब तक एड़ी जमीन से 1 इंच की दूरी पर ना हो और फिर शुरुआती पोजीशन पर आ जाएं। दूसरे पैर के साथ रिपीट करें। पैरों और एड़ियों को खींचकर आप केवल अपने एब्स पर नहीं बल्कि कोर स्टेबलाइजर्स पर भी काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप ये मसल केवल अच्छे दिखने के लिए नहीं बल्कि खेल के मैदान पर इसे इस्तेमाल करने के लिए और ज्यादा कठिन एक्सरसाइज के लिए बनाते हैं। 13वां, बाइसिकल क्रंच। अगर आप अच्छे एब्स बनाना चाहते हैं तो एक बिगिनर के तौर पर बाइसिकल क्रंच अच्छी एक्सरसाइज हो सकती है। पीठ पर लेट जाइए और अपने पैरों को टेबल टॉप पोजीशन में लाइए। कोहनियां मोड़कर हाथों को सिर के पीछे रखें। क्रंच करें और दायां पैर सीधा करते हुए दाईं कोहनी को बाएं घुटने तक लाएं। क्रंच को हल्के से छोड़ें। दायां पैर मोड़ें और बाएं पैर को सीधा करें, फिर बाईं कोहनी को दाएं घुटने तक ले जाएं। मनचाही संख्या में रिपीटेशंस करें। तो ये एक्सरसाइजेस करके फिट बने और अपने नए साल के रेजोल्यूशन पर काम करना आज से ही शुरू करें और इनके फायदों के बारे में हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
अगर हमने आपको ऐसे ही और वीडियोस के बारे में नहीं बताया तो हम आपके बेस्टी कैसे हुए? लेफ्ट या राइट वीडियो पर क्लिक कीजिए।